क्या एक बीमार सेनापति एक साम्राज्य को रोक सकता है? क्या कुछ 100 योद्धा हजारों सैनिकों और तोपों के सामने टिक सकते हैं? सन 1671 असम की धरती और ब्रह्मपुत्र की लहरों में उठता हुआ तूफान। दिल्ली की गद्दी पर बैठा था औरंगजेब, जिसका सपना था पूरे भारत पर मुगल परचम लहराना। उसने असम को झुकाने के लिए भेजा राजा राम सिंह को एक विशाल सेना, सैकड़ों जहाज और भयानक तोपों के साथ। लक्ष्य साफ था, अहोम साम्राज्य का अंत। लेकिन असम की रक्षा की शपथ ले चुका था एक नाम, लाचित बोरफुकन। वह बीमार थे, बुखार से तपते हुए, शरीर कमजोर लेकिन इरादा इस्पात जैसा। सैनिकों के मन में डर था। मुगल सेना संख्या में कई गुना अधिक थी। तभी लाचित ने कहा, देश बड़ा है या जीवन? उनकी आवाज में कंपन था, लेकिन शब्दों में आग। और फिर ब्रह्मपुत्र बनी रणभूमि। ब्रह्मपुत्र नदी की लहरों पर टकराई तलवारें, तोपों की गर्जना से आसमान कांप उठा। मुगल जहाज विशाल थे, भारी, शक्तिशाली। अहोम नौकाएं छोटी थीं, तेज थीं और नदी की हर धारा से परिचित थीं। युद्ध अपने चरम पर था। अहोम सेना पीछे हटती दिख रही थी। और तभी बीमारी से जूझते लाचित अपनी नाव पर खड़े हो गए। मैं जीवित रहूं या नहीं, लेकिन असम नहीं झुकेगा। यह केवल शब्द नहीं थे, यह ज्वाला थी। अहोम सैनिकों ने अंतिम आक्रमण किया। छोटी नावें मुगल जहाजों के बीच बिजली की तरह घुस गईं। रणनीति बदली, दिशा बदली और इतिहास भी बदल गया। राजा राम सिंह की सेना डगमगाई। मुगल बेड़े में अफरा तफरी मच गई। और फिर वह हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। मुगल सेना पीछे हटने लगी। असम बच गया। यह सिर्फ एक युद्ध नहीं था, यह स्वाभिमान की जीत थी। यह साहस की परिभाषा थी। आज भी जब ब्रह्मपुत्र बहती है, उसकी लहरों में एक नाम गूंजता है, लाचित। क्योंकि इतिहास संख्या नहीं गिनता, इतिहास साहस याद रखता है। और सराय घाट की वह लड़ाई हमेशा कहती रहेगी, जब तक साहस जिंदा है, कोई साम्राज्य अजय नहीं।